children, cubes and cube roots for class 8. In this video we are going to discuss what we mean by the cube root of a number and how to find the cube root of any given number by prime factorization method. आइए सबसे पहले क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हमें एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है 125, हमें उसकी साइड निकालनी। हम जानते हैं क्यूब एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में सेम होती हैं। तो सपोज करिए कि हमने उसकी साइड को L से डिनोट कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लिख सकते हैं L इंटू एल इंटू एल, जहाँ पे L क्या है, उसकी साइड है, और L इंटू एल इंटू एल को हम लिख सकते हैं L का क्यूब। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया साइड का क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम हमें दिया गया 125, तो यानी कि L क्यूब इक्वल्स टू 125 होगा। इस इक्वेशन का मतलब है कि कोई एक नंबर है L जिसका क्यूब किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो अगर हम देखेंगे 5 एक ऐसा नंबर है जिसका जब क्यूब किया जाता है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमें मिलता है 125। तो इट मीन्स दिस 125 इज द क्यूब ऑफ 5। तो जो नंबर जिसका क्यूब 125 है वो है 5, तो साइड कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। तो ये जो नंबर हमारा आया 5, जिसका ये 125 क्यूब है, इसे हम कहते हैं 125 का क्यूब रूट। तो टेक्निकली हम इसे कैसे लिखेंगे, दिस नंबर 5 whose cube is 125 is known as cube root of it। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 125, तो दैट इज 5। तो सिंपली व्हाट इज द क्यूब रूट, क्यूब रूट इज द नंबर whose cube is the given number। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 किसका क्यूब है, 2, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा 2। क्यूब रूट का सिंबल होता है इस तरीके से, हम इसको शो करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट। यहाँ पे अंडर रूट के साइड में 3 लिखा गया है। 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें हम 3 के ट्रिपलेट बनाते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट। अब आप इस टेबल को देखिए, अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट। देखिए यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड में कुछ नंबर के क्यूब दिए हैं, 1 2 3 4 5, इन सब के क्यूब हमारे पास ये लिखे गए। अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, यानी कि कोई पूछे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, अभी हमने क्यूब रूट का सिंबल देखा था, क्यूब रूट ऑफ 1, तो 1 किसका क्यूब है, 1 का, तो इसका क्यूब रूट भी क्या होगा, 1। कोई हमसे पूछे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8, अब देखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यानी क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2। 27, क्यूब रूट ऑफ 27 निकालना है, तो ये किसका क्यूब था, 3 का क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाएगा 3। सिमिलरली देखिए मान लीजिए 9 का क्यूब है 729। नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 729, तो ये किसका क्यूब है, 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना और किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस है। यानी कि किसी नंबर का हमने क्यूब निकाला तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को 3 बार, जो आंसर आएगा उसका अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम देख लेंगे किसके क्यूब से आया, तो वो उसका क्यूब रूट आ जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि क्यूब ऑफ अ नंबर, इसका मतलब होता है क्यूब ऑफ अ नंबर, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ये एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं फाइंडिंग द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लिया 3375, तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वी नो द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 333 3 बार, 555 3 बार, तो हम इसको लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 3375 का लिखा है, तो ये हमारे पास आया। तो ध्यान रखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम 2 के पेयर बनाते हैं। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 3 का ट्रिपलेट बनाया, 5 का ट्रिपलेट बनाया, तो ये आ गया 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का क्यूब। ओके, तो
यानी कि ये किसका क्यूब है, 3 इंटू 5 यानी 15 का क्यूब है। तो 3375 15 का क्यूब है, तो हम कह सकते हैं कि 3375 का क्यूब रूट क्या है, 15। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देख लीजिए। क्यूब रूट ऑफ 3375 लिखेंगे, जिस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। पहला पेयर जो है ये क्यूब है, तो इसको हमने इस पेयर को बाहर निकाला तो 3 बाहर आ जाएगा। इस ट्रिपलेट को हमने क्यूब रूट से बाहर निकाला तो 5 आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 हमारा क्या हो गया, 15 हो गया है। आइए 8000 का क्यूब रूट देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8000। नाउ इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। अब ट्रिपलेट बनाइए, पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट और तीसरा ट्रिपलेट। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया जाता है इसके यहाँ पे हम ऐसे सिंबल बनाते हैं क्यूब रूट का। अब आप देखिए जो पेयर है, इसमें से आप क्यूब रूट में से एक पेयर बाहर निकालेंगे तो एक 2 आ जाएगा, इस वाले को निकालेंगे दूसरा 2 आ जाएगा, और इसको निकालेंगे 5 आ जाएगा। तो आपके बाहर क्यूब रूट के बाहर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 टू ज़ 4, 4 5 ज़ 20। तो 8000 का क्यूब रूट क्या है, 20। और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं 20 का क्यूब क्या है, 8000। एक और नंबर लेते हैं, सपोज लेट मी टेक द नंबर 729। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 729 में जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपको ये मिला। अब यहाँ पेयरिंग देखिए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आपने क्यूब रूट का सिंबल लगा दिया। इस पेयर का एक 3 आपने ये ले लिया, इस पेयर का एक 3 आपने ये ले लिया, तो 3 इंटू 3 आ गया 9। So children, this is the way how we can find the cube root of any number by prime factorization method. अब आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने जो कंटेंट लर्न किया है, हाउ मच यू हैव गेन। थैंक यू।